हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपके साथ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल वोकेबलरी वर्ड्स लेके आती हूँ, वैसे ही आज भी कुछ वोकेबलरी वर्ड्स लेके आई हूँ जिन्हें हम पढ़ेंगे। ये वर्ड्स मैं डेली इसलिए लाती हूँ क्योंकि अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है और अगर हम डिक्शनरी से वर्ड पढ़ते हैं या फिर कोई बुक उठा लेते हैं और उससे वर्ड पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स हमारे यूज़ में नहीं आते हैं ज़्यादातर। अगर हमें डेली रूटीन में या फिर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हमें वोकेबलरी अपनी अच्छी करनी है तो हमें न्यूज़पेपर के वर्ड्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ चलती रहती है उससे रिलेटेड अगर वर्ड हम पढ़ेंगे तो अगर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे रिलेटेड ही वर्ड यूज़ होते हैं एग्ज़ाम में भी। और या फिर हम कहीं कोई डिस्कशन करते हैं तो उसमें भी अभी जो डिस्कशन चल रहा है न्यूज़पेपर में उसी से रिलेटेड टॉपिक में हम किसी से भी बात करते हैं तो अच्छा रहेगा अगर हम न्यूज़पेपर के वर्ड्स पढ़ें। चलिए आइए, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी वर्ड्स को बहुत इजीली कैसे याद कर सकते हैं। एक दिन में 40-50 वर्ड तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी वो कैसे कर सकते हैं। आइए फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे साथ दिया हुआ है ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस। इसका मतलब होता है गिविंग द वार्निंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। मतलब कि किसी को भी वार्निंग देना कि उसको कोई फीलिंग आ रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, मतलब कि एक फीलिंग आती है कि कुछ बुरा होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं अमंगल, हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं ओमिनस। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे साथ मेंड्रेन, MENDRAIN, मेंड्रेन। ये एक नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है अ पावरफुल ऑफिशियल, मतलब कि एक ऑफिशियल जो कि बहुत पावरफुल है। और सीनियर ब्यूरोक्रेट, मतलब कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं दिग्गज, और इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे मेंड्रेन। मतलब जिसकी एक दिग्गज पर्सनालिटी हो, जो किसी भी चीज के बारे में, जो किसी भी चीज का ऑफिसर हो, बहुत ही सीनियर हो और उसको बहुत नॉलेज हो, उसको हम बोलते हैं दिग्गज। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट, इसका मतलब एक वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है फोरटेल और प्रोफेसी। मतलब क्या होता है, कई बार कुछ लोग पंडितों के पास जाते हैं और वो पंडित बताते हैं हमारा हाथ देख के कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा काम करो ऐसा काम करो, तो ऐसा हमें नहीं करना है। उसका मतलब होता है कि प्रोग्नोस्टिकेट यानी कि भविष्य बतलाने वाला, जो ये सब चीजें बताता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोस्टिकेट, यानी भविष्य बतलाना किसी भी इंसान का। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने स्लम्प, SLUMP, स्लम्प। इसका यूज इस वर्ब की तरह होता है। इसका मतलब होता है अंडरगो अ सडन सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन प्राइस। मतलब कि किसी भी चीज के प्राइस में सडन ही गिरावट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्लम्प। इकोनॉमी में भी ये टर्म बहुत यूज होता है, किसी भी चीज के जब प्राइस में कोई गिरावट आ जाती है तो उसमें हम यूज करते हैं ये वर्ड स्लम्प। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने मलाइज, MALAISE। मलाइज एक नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर हमें डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आ रही है, इलनेस है या फिर अनईजी है, तो उसको हम बोलते हैं अव्यवस्था। मतलब कि हमारी अस्वस्थता बोलते हैं उसको, मतलब कि इलनेस है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कंजर्वेटिव, CONSECUTIVE, कंजर्वेटिव। इसका यूज एक एडजेक्टिव की तरह होता है। इसका मतलब होता है फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूसली। मतलब कि लगातार एक के बाद एक कोई चीज होती जाती है कंटिन्यू, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटली, हिंदी में बोलेंगे कंजर्वेटिव, हिंदी में बोलेंगे लगातार। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने ट्वीक, TWEAK, ट्वीक। इसका मतलब होता है ट्विस्ट और पुल समथिंग शार्पली। मतलब कि किसी भी चीज में कोई ट्विस्ट आना या फिर किसी भी चीज में फेर बदली कर देना। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड और उसमें अगर हम फेर बदल कर देते हैं, अचानक से उसमें कोई चेंजेस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्वीक। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने वांटेड। ये सलमान खान वाला वांटेड नहीं है, ये वी है, VAUNTED, वांटेड।
ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है प्रेज्ड और बूस्टेड अबाउट, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में, जो चीज़ आने वाली है उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करना, उसको हिंदी में हम बोलते हैं डींगे मारना, उसको हम बोलते हैं वांटेड। फिर लास्ट वर्ड है हमारे सामने पिंक स्लिप। पिंक स्लिप ये एक ईडियम की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है अ नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, किसी भी इंसान को उसके एम्प्लॉयमेंट से निकाल देना, तो उसको हम बोलते हैं पिंक स्लिप। आई होप गाइस आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। ये हमारे डेली रूटीन में बहुत यूज होते हैं, और अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में जो वर्ड आते हैं, वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। और अगर आपको ये सारे वर्ड बहुत इजी वे में याद करना है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप अपने वर्डों को रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल में अपनी ही आवाज़ में, और उसे जब भी टाइम मिलता है तो ईयरफोन लगा के सुनते रहें, जिससे हमें सारे वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप डेली मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।